व्हाट इज प्रोविजन, ये है हमारा आज का टॉपिक। मित्रों, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अकाउंटिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हो, चाहे बिजनेस ओनर्स हो, उन्हें अकाउंटिंग टर्म समझने में, कुछ अकाउंटिंग टर्म समझने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी तकलीफ होती है। तो इस वीडियो चैनल, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम ऐसी ही बहुत सारी बातें कर रहे हैं जहां पे हम बिजनेस ओनर्स या फिर अकाउंटेंट्स या फिर अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स इनको अकाउंटिंग के बारे में अलग अलग चीज़ें बताने का, समझाने का काम कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक, टुडेज टॉपिक इज़ व्हाट इज़ प्रोविजन एंड इसका अकाउंटिंग से क्या संबंध है, अकाउंटिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम आज समझेंगे। प्रोविजन, प्रोविजन PROVISION, बहुत बार आपने सुना होगा ऑडिटर के मुंह से कि अरे ऑडिट फीस की प्रोविजन किया क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल की प्रोविजन किया क्या, सैलरी की प्रोविजन किया क्या, इंटरेस्ट की प्रोविजन किया क्या। तो ये प्रोविजन क्या होता है? अब इसका अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो हिंदी या मराठी में इसे कहते हैं तरतूद। तरतूद मतलब आगे चलने वाले, आगे चल के होने वाले जो खर्चे हैं, भविष्य में होने वाले खर्चों का आज ही अकाउंटिंग कर लेना, इसे हम कहते हैं प्रोविजन। प्रोविजन इज रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस, फ्यूचर एक्सपेंसेस टुडे ओनली। भविष्य में हम खर्चा करने वाले हैं, मतलब भविष्य में इसका पैसा देने की जरूरत पड़ सकती है, तो हम इसका आज ही अकाउंटिंग कर ले। तो इसका रोल क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको बताता हूं। अब हम बात करते हैं टेलीफोन बिल की। टेलीफोन बिल, मार्च महीने का टेलीफोन बिल आपको कब आता है? मार्च महीने का टेलीफोन बिल आपको आता है अप्रैल महीने में, 10 या 15 अप्रैल के आसपास आपको बिल आएगा। तो ये बिल आप 15 अप्रैल को अगर आपको आता है, उसके ऊपर लास्ट डेट अगर लिखी है 28 अप्रैल, तो हमारी ये आदत होती है कि हम हमेशा लास्ट डे को ही पेमेंट करते हैं। तो मान के चलिए हमने पेमेंट किया 28 अप्रैल को, टेलीफोन बिल मान के चलिए आपका 10,000 रुपये टेलीफोन बिल है ऑफिस का, और आप इसका पेमेंट कर रहे हैं। मार्च महीने का टेलीफोन बिल आपके हाथ में आया, बिल 15 अप्रैल को, और आपने इसका पेमेंट किया 28 अप्रैल को। अब ये खर्चा कौन सी तारीख को बुक होना चाहिए? एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द डेट ऑन विच एक्सपेंडिचर शुड बी रिकॉर्डेड? एक डेट है 15 अप्रैल जिस तारीख को आपके हाथ में बिल आया, दूसरी डेट है 28 अप्रैल जिस तारीख को आपने पेमेंट किया, और तीसरी डेट है, तीसरी कोई डेट नहीं हमारे पास में, तो कौन सी तारीख को होना चाहिए? मित्रों, ये खर्चा उस महीने में जाना चाहिए जिस महीने का ये बिल है, जिस महीने में आपने टेलीफोन सर्विस यूज़ किया है, जिस महीने में आपने बेनिफिट लिया है। तो टेलीफोन सर्विस इज अ बेनिफिट फॉर यू, in which month you have used this benefit, in which month you have enjoyed this benefit। आपने कौन से महीने में ये बेनिफिट का मजा लिया है? बेनिफिट मतलब ही मजा, बेनिफिट मतलब ही फायदा। तो ये फायदा हमने लिया है मार्च महीने में, तो ये खर्चा जाना चाहिए मार्च महीने में। तो मार्च महीने की किसी भी तारीख को आप इसकी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इसकी एंट्री सामान्य रूप से हम लास्ट डे ऑफ द मंथ को करते हैं, तो हम इसकी एंट्री करेंगे 31 मार्च को। तो 31 मार्च को हम एंट्री करेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट टू क्या? टेलीफोन एक्सपेंसेस तो डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट का हम रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और क्रेडिट किसे करेंगे? क्रेडिट तो हम या तो कैश, या तो बैंक, या तो पार्टी, ये तीन में से किसी को हम कर सकते हैं। तो कैश पेमेंट हमने 31 मार्च को किया है क्या? नहीं किया है। चेक से पेमेंट किया 31 मार्च को? नहीं किया है। तो फिर क्या? ये उधारी में खर्चा है, तो हम पार्टी अकाउंट क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, क्रेडिट द गिवर। पार्टी आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे BSNL है, चाहे रिलायंस है, चाहे वोडाफोन है, चाहे आइडिया है, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसके नाम से आप क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे मान के चलते BSNL है, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट टू BSNL ₹10,000, ये एंट्री हो गई हमारी 31 मार्च को। 31 मार्च को क्यों? क्योंकि ये मार्च महीने का खर्चा है, और मार्च महीने का अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ये खर्चा जाना चाहिए। दूसरी बात, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने बेनिफिट लिया था उसी फाइनेंशियल ईयर में ये खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए, इसलिए हम ये एंट्री करेंगे। इसे कहते हैं प्रोविजन। मतलब 31 मार्च को आपको पता भी नहीं था कि आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है,
ये पता चला आपको 15 अप्रैल को, क्योंकि आपके हाथ में बिल 15 अप्रैल को आया। तो 15 अप्रैल को आप एंट्री रिकॉर्ड करेंगे 31 मार्च की डेट में। 15 अप्रैल को आप एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन उस एंट्री की डेट होगी 31 मार्च। तो 31 मार्च को ये एंट्री आप रिकॉर्ड करेंगे और मार्च महीने के अकाउंटिंग में, मार्च महीने के प्रॉफिट एंड लॉस में ये खर्चा चला जाएगा। अब हमने इसका पेमेंट किया है 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल को। तो 28 अप्रैल को जब हम पेमेंट की एंट्री करेंगे तब टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश ऐसे एंट्री करना है। अगर आपने मान के चलिए कैश में पेमेंट किया है टेलीफोन बिल का, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश ऐसी एंट्री करना है क्या? नहीं, ऐसी एंट्री नहीं करना है हमें। क्यों नहीं करना है? क्योंकि टेलीफोन एक्सपेंसेस हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं 31 मार्च को। एक ही एक्सपेंडिचर 2 बार रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अब हम रिकॉर्ड करेंगे BSNL अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसी एंट्री हम करेंगे। क्यों? क्योंकि BSNL के नाम से हमने लायबिलिटी क्रिएट किया था 31 मार्च को। उस लायबिलिटी का पेमेंट हम अभी कर रहे हैं 28 अप्रैल को, और यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट नहीं होगा। तो आप अप्रैल का अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तो उसमें टेलीफोन एक्सपेंसेस नहीं आएगा, लेकिन अगर आप मार्च महीने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तो उसमें टेलीफोन एक्सपेंसेस ज़रूर आएगा। तो मित्रों, ये हो गई इलेक्ट्रिसिटी, ये होगी टेलीफोन एक्सपेंसेस की एंट्री। इस तरह से प्रोविजन करना हमें पड़ेगा। दूसरा, इसी तरह से आपको एंट्री करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की भी। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका जो भी है मार्च महीने का, ये हमेशा अप्रैल महीने में आएगा, उसका पेमेंट भी आप अप्रैल महीने में करेंगे। इसी तरह से आपको प्रोविजन करनी पड़ेगी सैलरी की, क्योंकि सैलरी आपका जो खर्चा है, आपने एम्प्लॉय से काम करवा के लिया मार्च महीने में और आपको इसका पेमेंट करना है अप्रैल महीने में। 2, 4, 5 अप्रैल, 10 अप्रैल, जो भी आपकी सैलरी की डेट होगी उस तारीख को आपका पेमेंट होगा। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस की प्रोविजन होगी, सैलरी की प्रोविजन होगी, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की प्रोविजन होगी। इसके साथ में बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिसका आप पेमेंट बाद में कर रहे हैं। इंटरेस्ट, आपने किसी से लोन लिया है और उसको इंटरेस्ट अभी दिया नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करके रखना है। मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट बाद में करेंगे, लेकिन एंट्री आप अभी कर सकते हैं। तो ये होता है प्रोविजन का अकाउंटिंग। प्रोविजन इज सिंपली रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस विदाउट मेकिंग पेमेंट। दिस इज कॉल्ड एज प्रोविजन इन सिंपल वर्ड्स। तो मित्रों, मुझे आशा है कि आपको आज प्रोविजन का मतलब, अर्थ समझ में आ गया होगा। इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक हैं जिसके ऊपर हम लगातार बातें कर रहे हैं। ये अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए। आपको कोई और वीडियोस चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। आपके हर कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और जहाँ तक हो सके उसका रिप्लाई देने की भी कोशिश करता हूँ। मित्रों, इसके जैसा हमारा एक अकाउंटिंग फ्रेंड नाम से लेक्चर सीरीज चल रहा है। ये लेक्चर सीरीज के अभी तक 58 सेशंस हमारे लगातार हो चुके हैं। इट इज़ अ वीकली लेक्चर सीरीज, इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर सीरीज। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये 45 मिनट का सेशन मैं लाइव लेता हूँ, आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं। तो ये लिंक मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ये लिंक पे आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करके अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद आपको इनविटेशन हर प्रोग्राम का आते रहेगा और आप लाइव सेशन भी अटेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।